चलो स्टार्ट। सो लास्ट टाइम हमने इसकी HTML कंप्लीट कर ली थी जो हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे, और आज हम इसकी CSS को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये दिखने में कैसा लग रहा था, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। .html, ये पूरा आपको प्रोजेक्ट बेस पे करवाया है कि जिस तरीके से आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, एग्जीक्यूट होगा। एक सेकेंड, देन कॉपी पाथ, आप इसको पेस्ट किया तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा था। 5 क्यों आ रहा है, कहीं पे मैंने, हाँ ये 5 मैंने डाल दिया था। अब बस स्क्रिप्ट टैग कनेक्ट कर लेते हैं और शुरू कर लेते हैं JS का पार्ट लिखना। ठीक है, app.js। अभी JS के अंदर हमने क्या करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना पड़ेगा कि हम क्वेश्चंस अपने पास रख लें। आपको एरे समझाए थे ना, क्वेश्चन सब अपने पास रख ले एरे बना के, फिर हम फंक्शंस के द्वारा ना क्वेश्चन को शोकेस करना शुरू कर दें। तो मैं सपोज एक एरे बना रही हूँ, मेरे क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए तो मैं इसके लिए कांस्टेंट यूज कर रही हूँ, चाहे तो लेट यूज कर लो जो आपको ठीक लगे। तो ये मैंने बनाए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नाम का एरे। इस एरे के अंदर मैं फिलहाल कितने क्वेश्चन डाल सकती हूँ, 2-3 डालते हैं। मैं पहले 3 क्वेश्चन डाल रही हूँ, आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ पहले नंबर पे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी की काम करेगी तरीके से, मेरा इंडेक्स काम करेगा, उस बेस पे हम क्वेश्चन को फेच करेंगे। तो मैंने पहली चीज़ क्या लिखी, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सेकेंड, उसके अंदर मैंने लिखा दैट व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके ऑप्शंस मैं यहाँ पे दूंगी। लाइक अगर मैं इसको लिखूँ, और कॉमा, और यहाँ पे फिर कॉमा, और इसके बीच में स्लैश दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं टैब डाल देती हूँ, और यही फॉर्मेट मैं हर जगह यूज़ भी करूँगी। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसी को करूँगी यहाँ पे कॉपी, मैं कॉपी करके रख लेती हूँ, इसको बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा ए, बिकॉज जो ऑप्शन होंगे वो ABCD में होंगे, और यहाँ पे ABCD इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सपोज आई वांट विच टाइप ऑफ अ लैंग्वेज इज जावा स्क्रिप्ट। तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ विच टाइप ऑफ अ लैंग्वेज इज जावा स्क्रिप्ट। तो हम उसके अंदर लिख सकते हैं कि क्या वो एक मार्कअप लैंग्वेज है, क्या वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इज दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड, और या फिर नन ऑफ, नहीं मैं यहाँ पे लिखूँगी बोथ A एंड B। और जब हम इस तरीके से आंसर्स कंडक्ट करते हैं ना, तो आप हमेशा ही उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी उसी क्वेश्चन के अंदर बना के रखो। इसका फ़ायदा ये होगा, आपको तो पता है ना कि करेक्ट आंसर क्या है, यूज़र को नहीं पता। सपोज यूज़र को पता भी है कि करेक्ट आंसर क्या है, बट हाउ वुड, कि जब आपने एक मशीन बनाई, आप एक तरीके से अभी क्या कर रहे हैं, मशीन डिज़ाइन कर रहे हो। जब आप एक मशीन बना रहे हो तो मशीन को पता नहीं कि करेक्ट आंसर क्या है, वो यूजर के क्वेश्चन को जज करेगी, बट किस बेस पे, आप मशीन को क्वेश्चन बताओ कि आंसर क्या है, फिर वो करेक्ट करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है मेरे पास, सी इज द करेक्ट आंसर। और सिमिलर प्रोसेस मुझे बाकियों के अंदर भी करना है। सो लेट्स राइट अ क्वेश्चन हियर
कि does JavaScript support objects and arrays? तो यहाँ पे सेम इसको यूज़ करते हैं और मैं यहाँ पे लिखूँगी yes, no, both A and B, और या फिर none of these above, और फिर लिखेंगे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए, पहले 2 तो करें, पहले ये 2 क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, ठीक है, कि मुझे एक पहले तो फंक्शन बनाना चाहिए। तो मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, एरो फंक्शन का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन लोड यूजिंग एरो फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, एक क्या कर सकते हो, लोड नाम का फंक्शन बना सकते हो, विच बेस पे किस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ऐसा एक काम करते हैं, मैं बनाती हूँ डिस्प्ले क्वेश्चन। मैं कांस्टेंट वेरिएबल ले रही हूँ बिकॉज वो एक बार जो चीज़ फिक्स होगी ना, वो बार बार चेंज नहीं फिर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्प्ले क्वेश्चंस, डिस्प्ले क्वेश्चन, मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, डिस्प्ले क्वेश्चन। ठीक है, डिस्प्ले क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके बाद एक एरो फंक्शन बना देते हैं, इसी के अंदर मुझे सारा लॉजिक लिखना है। ठीक है, मैंने लिखा, सपोज मुझे सबसे पहले फेच क्या करना है कि क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को वी विल कंसिडर एज सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये मेरे पास क्या है, एक तरीके का डेटा है। मैंने कहा लेट डेटा कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से मिलेगा। क्वेश्चंस मतलब डेटा कहाँ पे है, इस एरे के अंदर है। तो मुझे ये एरे के एलिमेंट है, याद होगा तुम लोगों को मैंने सैलरी बताई थी, जैसे ये जेन की सैलरी, ये फेब की सैलरी। अगर मुझे सिर्फ फेब की सैलरी फेच करनी है तो उसके इंडेक्स से करेंगे। अभी मुझे 0 से लेके लास्ट तक -1 तक सारे इंडेक्सेस चाहिए। स्टार्टिंग से करेंगे 0 से, तो क्वेश्चंस के अंदर मुझे पहले इंडेक्स चाहिए। तो पहले एक वेरिएबल बना देते हैं इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स की स्टार्टिंग हम करेंगे 1 से, वो ऑलरेडी फेच हो ही जाएगा, सो उसकी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ना, क्वेश्चंस नाम का जो एरे है, इस क्वेश्चंस एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर 0 है, मुझे पहले वो फेच करना है। जैसे जैसे आप इंडेक्सेस को चेंज करते जाओगे ना, वो सारा लॉजिक चेंज होता जाएगा। तो अभी तो पता ही नहीं इंडेक्स कौन सा है, तो यहाँ पे इंडेक्स 0 नहीं पता, 1 नहीं पता, कुछ नहीं पता, बिकॉज आप सोचो दैट यू आर वर्किंग डायनामिकली, आप डायनामिकली वर्क करो। व्हेन यू वर्किंग डायनामिकली, आपको नहीं पता होता एग्जैक्टली कौन सा डेटा मेरा फेच होके आएगा, कौन से पोजीशन पे वो है, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द पोजीशन से। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पे होगा। अब मुझे यहाँ पे मुझे चेंज करना चाहिए विद द क्वेरी बॉक्सेस। पहले इसको कॉल करा के देखते हैं। अगर मैं कॉल कराऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, अभी भी ये लर्न वाला ही मिल रहा है। तो मुझे इसके अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा। पहले तो मैं कंसोल लॉग प्रिंट कराऊँ, पहले मुझे देख लेना चाहिए कि मेरा कंसोल लॉग प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो कंसोल लॉग में देखते हैं सबसे पहले
क्या प्रिंट हो जाए, डेटा प्रिंट हो जाए। पहले चेक तो करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे कोई एरर आ रहा हो तो हमें पता भी ना चले। एरर तो आ रहा है, 4 इश्यूज हैं। डुप्लीकेट फ्रॉम फील्ड आईडी लिस्ट, इसको बाद में देखते हैं। अभी तो उसने मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दिया, ठीक है, ये पहला वाला उसको मिल तो रहा है। डज दिस क्वेश्चन सपोर्ट जावा एंड एरेज, क्योंकि मैंने पहला फेच करके रखा हुआ है तो वो मुझे आंसर दे रहा है। क्वेश्चन डज सपोर्ट एरेज एंड, ठीक है, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे डिस्प्ले कराने का मतलब ये जो ब्लू कलर आप देख पा रहे हो ना, ये जो कंटेनर है, कंटेनर मतलब ये जो विंडो है पूरी की पूरी, इस पर मुझे शो करवाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी HTML में से है क्या ये कंटेनर है, ये बॉक्स है, उसके अंदर हेडर है, तो ये बॉक्स है, ठीक है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा लेट कंटेनर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id विच वन id, द बॉक्स वन, ठीक है। अब ये जो बॉक्स की आईडी हमने फेच कर ली, इसका तो कोई फायदा भी मुझे है नहीं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। तो एक काम करो, उसको मैंने कहाँ पे डाल दिया, कंटेनर के अंदर डाल दिया। कंटेनर के अंदर इनर टेक्स्ट लिख दो, इनर एचटीएमएल लिख दो। एचटीएमएल भी क्या होता है, वो टेक्स्ट ही है सारा जो भी आपके पास आता है, ठीक है। आपको याद होगा हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं हमेशा। अभी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं यूज करूँगी क्योंकि वो बहुत बेसिक लेवल है, वो बहुत बेसिक लेवल है। जो आप एडवांस जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो ना, दैट इज स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। डबल कोट्स का यूज करते थे, सिंगल कोट्स का यूज करते थे, हम यहाँ पे बैक टिक का यूज करते हैं। बैक टिक के अंदर आपने जो लिखना है वो लिखते जाओ। सपोज मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे तो चलो शो होगा नहीं, इन टेक्स्ट मुझे इसको बाद में फिच करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आप बैक टिक के अंदर लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉलर सिंबल। इस डॉलर सिंबल के बाद मुझे अपना एक्सप्रेशन लिखना है। इंडेक्स प्लस 1 होता जाएगा एवरी सिंगल टाइम द इंडेक्स विल बी एट प्लस। और यहाँ पे फिर मुझे इसका डेटा लिखना चाहिए, बट किस बेस पे, इंडेक्स बेस पे। डेटा डॉट क्वेश्चंस, ठीक। और डिस्प्ले क्वेश्चन हुआ नहीं अभी तक, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, एरर भी आ गया अभी कंसोल पे। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल इनर टेक्स्ट। अच्छा, इनर टेक्स्ट में उसको वैल्यू नहीं दी मैंने, इस वाले पे कंटेनर पे वैल्यू तो उसको मिली है, लेकिन इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। इंडेक्स 1 कंटेनर, इसको ना मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ, कहीं इसमें से गलती से शो ना करा। कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स, देन क्वेश्चंस। थोड़ी स्पेसिंग दे दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने लिखा लेट डेटा, मैं इसको भी सारे वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कर रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ चेंज हो। ऊपर मैंने इसको फिक्स करके रखा हुआ है। क्वेश्चंस के अंदर का जो इंडेक्स है वो, और इसको ज़रा कंसोल पे प्रिंट करा के देखते हैं। देन दिस कंटेनर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर इंडेक्स विद द क्वेश्चंस। इंडेक्स मतलब, अभी मैं इस इंडेक्स को भी रहने देती हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि इंडेक्स है क्या। तो मैं सिर्फ डेटा क्वेश्चंस को प्रिंट करा रही हूँ। डेटा के अंदर जो क्वेश्चंस है सिर्फ उसको हम प्रिंट करा रहे हैं, और हमने यहाँ पे इसको कॉल दे दी। अभी भी प्रॉब्लम है, द सेम inner text cannot set properties of null, there are some issues as well. Duplicate form field in the same form for resources editing node, चेक करके देख लेते एक बार। कंटेनर यहाँ पे भी है, बॉक्स अनबॉक्स, मैंने कोई नाम तो दिए हुए हैं, आईडीज भी दी हुई है।
टारगेट आई गेस मैंने इतना बनाया भी रखा है इसमें। लेट्स डू वन थिंग, थोड़ा कंटेंट ना और ऐड करना पड़ेगा मुझे आई थिंक फॉर दिस फील्ड। अगर इनपुट्स को मैंने दिया है कुछ, इनपुट को मैंने दिया हुआ है नाम ऑप्शन। एक काम करते हैं, सभी पहले ऑप्शन को भी लिख लेते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा कांस्टेंट ऑप्शन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट। मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा रही हूँ। ऑल में मुझे पता नहीं है मुझे कौन सा डेटा फेच करना है, तो वो सारी ही क्लासेस होंगी जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ ऑप्शंस में, ठीक है? पता नहीं ऑप्शन था कि ऑप्शंस था, चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। ये ऑप्शन है, मैंने ऑप्शंस लिख दिया था। गलत भी लिखोगे तो वो नहीं चलेगा, फेच ही नहीं होना उसको। ओहो, ये मिल गया ऑप्शन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और ओके ओके ठीक है, मैंने इसको लिखा नहीं एक ब्रैकेट में, ठीक है? तो बॉक्स भी आ गया था, ये भी आ गया था। अब मैं सिंपल से एक लिख रही हूँ इनर टेक्स्ट के बाद। मैंने कहा कि जो मेरे पास ऑप्शन है विच मीन्स दी इनपुट है, सो ऑप्शन का जो 0th इंडेक्स है उसके अंदर हम नेक्स्ट सिबलिंग लगाएंगे। नेक्स्ट सिबलिंग मतलब उसी के अंदर का एलिमेंट, उसके साथ वाला, एक्चुअली उसके अंदर का नहीं, उसके साथ वाला एलिमेंट, ठीक है? उसके अंदर का जो इनर टेक्स्ट है, उसके अंदर का जो इनर टेक्स्ट है वहाँ पे अब क्या करो, एलिमेंट को डायनामिकली शो कर दो। वो एलिमेंट कौन सा होगा? वो एलिमेंट डेटा के अंदर पड़ा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, सारा कंटेंट हमने डेटा के अंदर डाला था। वो है डेटा डॉट ए। डेटा के अंदर का सारा कंटेंट फेच करके दिया, तो वो डेटा डॉट ए मिला, ठीक है? कॉपी पेस्ट पेस्ट, कितने कंटेंट? 4 कंटेंट, ठीक है? 1 2 3, यहाँ पे डी, ओहो, ई, बी। अभी भी एरर है विद दिस सेम कंटेनर इनर टेक्स्ट के ऊपर। अनगॉट टाइप एरर के नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल, तो मतलब वेरिएबल्स के अंदर उसके अंदर वैल्यू ही नहीं जा रही। ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे लिया है ना, उसकी वैल्यू जा ही नहीं रही वहाँ पे। कहीं मैंने और तो नहीं इसको यूज़ किया आईडी और कितने लिए क्लास है, ये तो क्लास थी। ओके, इसी को फिर आईडी बना देते हैं ना, जाके उधर चेंज करो, उससे बेटर तो यही है ना। सपोर्ट ऑब्जेक्ट एंड एरे, तो ये तो डायनामिकली ओके ओके। अभी मैंने के नॉट सी प्रॉपर्टीज ऑफ नल, या ये भी देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन के अंदर ये दिक्कत आ रही है, ये वाली कि उसको ए वाला ये लॉजिक मिल नहीं रहा। वो मैं बताती हूँ कैसे हो रहा है। देखिए, देखो ये वाइट वाले पे शो हो रहा है, जबकि इसको शो होना चाहिए था ब्लू वाले पे। तो ये हेडर था, लेट मी चेक करो इसके अंदर भी कोई है। ये डेटा टारगेट्स हैं, और ये डेटा टारगेट्स एक डिव के अंदर है विच इज़ द बॉक्स। ओके, आईडी तो ठीक है इसकी। बॉक्स को हमने क्या कलर दिया था? ये लाइट ब्लू दिया था, ठीक। या तो मैं चेंज कर दूँ इसको, बॉक्स हेडर टारगेट। मैं ना एक काम कर रही हूँ, मैं जितने टारगेट्स हैं ना
सबको हटा रही हूँ बिकॉज ये नेक्स्ट सिबलिंग काम नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप डिव के अंदर डिव दे रहे हो दे आर मल्टीपल सिबलिंग्स, जैसे आपने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पढ़ा होगा, फिर ये वैसे नहीं काम करेगा। अब आ गया आंसर 1, ये देखो। अब आंसर 2 नीचे और सबमिट ऐसे, क्योंकि डिव से बाहर ही चले गए हैं वो। सो फर्स्ट maybe I think I need to correct this HTML first of all to get the point here. ओके, तो मतलब मुझे कुछ डिव यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो मेरे पास रहेगा कंटेनर, उसके नीचे मुझे बॉक्स चाहिए चाहिए, फिर मैंने लिख दिया उसके अंदर का H2, ठीक है। तो फिर तो परफेक्ट था। ठीक, आईडी बना दी हमने, क्विज स्टार्ट कर दिया, फिर हमने टारगेट्स दे दिए, नेम दे दिया। क्या मैंने इसको वैल्यू, ओके मैंने वैल्यू तो नहीं दी। नेम ऑप्शन है, वैल्यू आईडी, ओहो एक सेकेंड, इसकी वैल्यू नहीं मैंने दी, तो मुझे लेबल तो फिर चाहिए नहीं समझे। ये जो हमने लिखा हुआ है ऑप्शन 1, एक्चुअली हमें चाहिए इनपुट्स की वैल्यू, तो इनपुट के अंदर यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू लिख देती हूँ, दैट वैल्यू इज ए। वो सिर्फ आंसर 1 आ रहा है, वैल्यू तो मैंने डाली नहीं कभी भी, तो वो कैसे शो होगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू नंबर बी और वैल्यू नंबर सी, और लास्ट पे होगी वैल्यू नंबर डी। और बिल्कुल ही गया, लेट्स चेक कि क्या गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम है, और वो ये है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड नेक्स्ट सिबलिंग। देखा प्रॉब्लम आ गई ना नेक्स्ट सिबलिंग की। यहाँ पे हम डेटा डॉट ए, डेटा डॉट ए, कंटेनर हेडर टारगेट के अंदर मैंने लिख दिया इसको, पहला होगा एक इनपुट, टाइप मैंने क्या दी हुई है सबको, हाँ रेडियो दी हुई है, एक नाम दिया है, ठीक है, एक उनका ऑप्शन भी दी हुई है। I should have given them the different IDs. ओके, IDs तो सेम ही आ गई ना, ये देखो, ये प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट सिबलिंग जाएंगे कैसे, आईडी से सेम डाल दी मैंने। अभी भी प्रॉब्लम है, वैल्यू भी मैंने डाल दी, आईडीज तो आईडी भी डिफरेंट, हाँ वो तो होनी चाहिए। ये जितनी है उनको मुझे क्लास भी देनी चाहिए थी, मे बी सिमिलर क्लास फॉर दिस, ठीक है। और अगर ये रेडियो है तो नाम तो मैंने सबको ऑप्शन दिया ही हुआ है। दिस मतलब इसके अंदर का ये सिबलिंग, फिर उसके बाद ये, एंड दैट वुड बी नेक्स्ट नेक्स्ट सिबलिंग्स, ठीक।
और नाम मैंने सबको दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, मुझे सेम नेम ऑप्शन पे चाहिए इसको फेच करने के लिए, वो भी ठीक है। मैं 1 मिनट इसको अनकमेंट करके देखती हूँ। अब तो ये ऐसा आ रहा है, वो ब्लू वाला डिव नहीं इसके अंदर शो हो रहा। दिस बॉक्स ये बंद कहाँ पे हो रहा है? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये लास्ट पे बंद हो रहा है सेंटर के बाद। ठीक है, पर नहीं बॉक्स ये वाला, ठीक है सेंटर के पहले बंद हो रहा है। ओके, ये ऐसे है tier 1। हाँ ये भी चल रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको बॉक्स की जगह कंटेनर पे लगाती हूँ। अभी ये तो शो हो रहा है, जेस लगाने के बाद मैंने लिंक को हटा दिया। हाँ, स्क्रिप्ट लगी हुई है और ये भी चल रहा है और ये शो भी हो रहा है। अभी क्या ये वर्क कर रहा है? ये तो चल रहा है बट अभी तक ये सारा आंसर नहीं आया। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर टेक्स्ट एट दिस। अभी इसकी भी इनर टेक्स्ट में दिक्कत है। आई हैव टू चेक दैट फर्स्ट। और अगर हम उसको ऊपर जाके चेक करें, तो मैंने ये भी लिखा हुआ है कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चंस, ये इसकी फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस। ठीक है, और हमने बताया कि अगर इंडेक्स, रुको रुको रुको, 1 कैसे फेच, एक्चुअली तो होना 0 चाहिए ना, 0 इंडेक्स होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन पे एरर दे रहा है सेम अनगॉट टाइप एरर, स्टिल अभी भी इसको नल मिल रहा है, विच मीन्स जो हमने डेटा सिलेक्ट करा हुआ है ना, इसको डेटा की प्रॉपर्टीज अभी तक मिली नहीं है। तो मुझे डालना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर का जो इंडेक्स है, तो क्या मैंने ये वही डाला है? हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चंस के अंदर जो इंडेक्स है वो वाला इंडेक्स। तो 2 मिनट के लिए हटाते हैं इसको। ठीक है, और इसको भी। चलो अभी कोई एरर नहीं है, कंसोल पे चेक करके देखते हैं। ये मिला, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है। अगर मैं इंडेक्स यहाँ पे 1 करके चेक करूँ तो अनडिफाइंड आ रहा है। ओके, क्योंकि ये इसका इंडेक्स था, ये डेटा के अंदर था ना। क्या लिखा मैंने? कंसोल एंड दिस क्वेश्चंस के अंदर का इंडेक्स कॉपी। अगर मैं इसको इंडेक्स को 1 करके देखूँ तो मुझे सेकंड क्वेश्चन मिलना चाहिए, सपोर्ट जावा एंड एरे। क्वेश्चन को 2 करके देखूँ तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलना चाहिए, है ही नहीं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं, ये देखो 2 ही तो क्वेश्चन है, तो 0 इंडेक्स चलेगा या तो 1 इंडेक्स चलेगा। क्वेश्चन के इंडेक्स को मैंने किया 0, तो लैंग्वेज सपोर्टेड रहना चाहिए, हाँ मिल गया। अब इसको बस यहाँ पे इधर शो करना है, वो दिक्कत आ रही है। तो उसका आंसर होगा सपोज, आई थिंक मुझे देखो ना, ये देखो ये पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ की आईडी मुझे फेच करनी चाहिए, क्वेश्चन तो वही चेंज होंगे। ठीक है जी, तो मैं पेरेंट को पूरा चूज कर रही थी, व्हाट आई हैव टू डू इज चेक दिस वन। तो मैं इसको एक आईडी दे देती हूँ,
and this is the क्वेश्चन हेडलाइन। तो ये मेरे पास आईडी है क्वेश्चन हेडलाइन, ठीक है। इसको मैं यूज़ करूँगी हमारे क्वेश्चन हेडलाइन के अंदर। ये था बेबी, कंटेनर नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन हेडलाइन आएगी, ठीक है। तो कंटेनर की जगह पे भी क्वेश्चन हेडलाइन एंड कंटेनर की जगह पे क्वेश्चन हेडलाइन एंड अब चेक करके देखते हैं। अभी भी एरर है कि नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल डिस्प्ले क्वेश्चंस 31 पे, विच इज़ अगेन दिस प्रॉब्लम। क्या है इस पे, एक मिनट में ना, ये जो इनर टेक्स्ट है ना, क्वेश्चन हेडलाइन डॉट इनर टेक्स्ट, उसके अंदर क्या है, डेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मिले हैं बाय दिस, ठीक है। और क्योरी सिलेक्टर में ऑल लगाया है फॉर ऑल दी ऑप्शंस। क्वेश्चंस के अंदर ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट है और ये सेकंड है। उसके अंदर मैं लिख दिया इनर टेक्स्ट डेटा के अंदर, ओके। अगर यही HTML थी तो ठीक है, एक सेकंड। अगर ये डेटा क्वेश्चंस थी तो मुझे इसको पूरा प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन हेडलाइन थी, क्वेश्चन हेडलाइन फॉर क्वेश्चन हेडलाइन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, जो डेटा के अंदर क्वेश्चंस है वो, जैसे मैंने डेटा ABC लिखा हुआ है। फिर वही प्रॉब्लम यहाँ पे दिक्कत है, डेटा क्वेश्चंस इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट की क्वेश्चन हेडलाइन तो लिखा हुआ है उससे मैंने। क्वेश्चन हेडलाइन फॉर दिस पैराग्राफ, क्वेश्चंस यही वाला क्वेश्चन है ना, ये वो कोई स्पेस नहीं है, कोई तो स्पेस में नहीं है। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और अगर मैं इसी को प्रिंट करूँ, डेटा डॉट अगेन, यहाँ पे तो वो शो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे तो सारा शो हो भी रहा है। विच टाइप ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग मार्कअप सी, ठीक है। कंसोल पे आ रहा है, मतलब फेच हो रहा है यहाँ पे, बट मुझे यहाँ पे अगर मैं इसको डॉलर सिंबल के साथ शो करूँ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट अगेन दिक्कत है इन द सेम लाइन 35। इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सेम प्रॉब्लम अभी भी, क्वेश्चन इंडेक्स लॉग डेटा क्वेश्चन हेडलाइन डॉट inner text is equals to this particular line
एच के लिए चौथी में लिखा है यहाँ पे। मैं इसको फिलहाल कुछ नहीं दे रही, ठीक है। इसके अंदर मैं इनर HTML लिखूंगी यूजिंग दिस डेटा क्वेश्चंस। आ गया, चलो ठीक है। आंसर 1 आ गया। अभी बस मैंने वही चेंज किया, इनर टेक्स्ट की दिक्कत आ रही थी, वही एम्प्टी दिखा रहा था, तो मैंने यहाँ से इसको एम्प्टी करके यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको हटाएं और इसको एग्जीक्यूट करें तो फिर से दिक्कत उसी की भी सेम है। तो मैं यहाँ पे जो इसके लेबल्स हैं फॉर दिस, ये टाइप ओके, ये तो वर्क कर रहे हैं। और आंसर 1 ये ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो ये आईडी और दोनों कनेक्ट किए हुए मैंने। आंसर 1 आंसर 2 मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि वो हम डायनामिकली शो करेंगे, ठीक। ओके अभी भी सेम है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। इनर एचटीएमएल डाल देती हूँ मैं यहाँ पे भी। डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल में भी दिक्कत है। ऑप्शन एट द 0th इंडेक्स क्वेरी सेलेक्टर, और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट। एक क्वेश्चन की प्रॉब्लम और है, यहाँ पे ना नंबरिंग नहीं शो हो रही। नंबरिंग के लिए भी हम एक लॉजिक लिख सकते हैं, जितना भी इंडेक्स होगा डॉलर, और इंडेक्स को हर बार +1 कर दो। आ गया, 0th इंडेक्स से स्टार्ट हुआ तो +1 शो हो। अभी सिर्फ ये वाला पार्ट है। ऑप्शन 0 1 2 3 and need 4 for this. सारी इनपुट्स को ना मुझे, अगर वो फिर से कह रहे हैं ना कि नल मिल रहा है, तो मुझे सारी इनपुट को नेम दिया हुआ, मैंने क्लास कोई नहीं दी हुई, तो मैं क्लास दे देती हूँ। ये भी ऑप्शन क्लास ही होगी, ठीक है। मैंने क्या इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, हाँ बन गई ना बात। अब बस CSS थोड़ी अच्छी करने वाली हुई है, बाकी काम हो गया। ये देखो डायनामिकली क्वेश्चन शो हो गए। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स चेंज करोगे तो क्वेश्चंस भी चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं JS में चेंज कर दूँ, अभी इंडेक्स 0 था, तो अगर मैं इसको 1 कर दूँ, क्वेश्चन आ गया, 2 भी आ गया, डज जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ऑब्जेक्ट एंड एरे, और यहाँ पे ये दोनों शो हो गए। ये मतलब था यहाँ तक काम करने का। अभी वो बात अलग है कि ये हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन तब आएगा जब पहले यहाँ पे सबमिट होगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन को शो करवाने का लॉजिक तो कर लिया है। नाउ द थिंग इज कि सबमिट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आए, ठीक है। इतना काम मैंने कर दिया है। अब तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने एक लॉजिक बना के लेके आना है फॉर्म सबमिट का। और याद रखो ये जो पहले आपने फॉर्म किया ना, उससे ये बहुत अलग है कि जब फॉर्म सबमिट हो तब आपने क्वेश्चंस को चेक करना है। ये देखना है द क्वेश्चंस आर चेक्ड और नॉट। पहले इतना क्वेश्चन, इतना ज़रा करके आओ, ठीक। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसके अंदर? नो, ओके।
ठीक है।